वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम दिग्धरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रम चैवर्धम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्रह्मन, शिव विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए जिससे उनका अपमान हुआ। फिर मेरे संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों की निवृत्ति के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ। पहले कभी दधीचि शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण वे दक्ष के यज्ञ में चले गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था, वे तो उनके परम सहायक थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ दिया था। ब्रह्मा जी बोले, एक शुभ नामक राजा था जिसे दधीचि मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के बाद दधीचि से उनका बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीचि ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इस पर राजा शुभ, जो लक्ष्मी के मत से चूर्ण था, उसने कहा नहीं, सब वर्णों में श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्व में है, यह श्रुति का भी वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। इस पर दधीचि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा शुभ के सिर में जोर से घूसा मारा। शुभ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा, परंतु जो ही सचेत होकर उठा, उसी क्षण उस दुष्ट शुभ ने दधीचि पर वज्र चला दिया। उससे घायल दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य को याद किया। शुक्र आए, उन्होंने शुभ के प्रहार से उत्पन्न दधीचि के मर्म को ठीक कर दिया। फिर शुभ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार मंत्र का जाप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीचि को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान को याद करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीचि मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधिपूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। जब उस तप से प्रसन्न भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीचि से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीचि ने कहा कि हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे सिर की अस्थियां वज्र के समान हो जाए, दूसरी यह कि मैं सबसे अवध्य हूँ, और तीसरी यह कि मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिवजी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा शुभ के पास जा उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। शुभ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित होकर उसने दधीचि की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनीश्वर दधीचि को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र शुभ बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीचि ने उसे हरा दिया। उस पराजय से लज्जित राजा शुभ वन में जाकर तपस्या करने लगा। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त शुभ ने उनसे दधीचि द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु ने कहा कि अवश्य शंकर के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप चढ़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो मैं अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन राजा शुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, मैं आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीचि शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान दिया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा कि मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं, तो हे सुव्रत, आप इस वेश को छोड़ दीजिए। राजा शुभ के कल्याण के लिए आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर भगवान विष्णु दधीचि को प्रणाम करके बोले कि हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है, और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए तब से आपको किसी का भय नहीं रहा, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा शुभ के पास जाकर उनसे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं
शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से नहीं डरता हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊँ। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीची को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह चला नहीं। फिर कुंठित दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते हैं, परंतु नहीं चला, चलता भी कैसे। शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों और बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीची को निरा ब्राह्मण और पराक्रमी जान विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी शस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु जी की सहायता की। इंद्र आदि देवों ने वेग से मुनि दधीची पर अपने अस्त्रों को चलाया, लेकिन शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वे कुशा काल अग्नि के समान, त्रिशूल बन प्रलय अग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम और इंद्रादि देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीनों वहाँ से भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध से परामुख न हुए और शैव दधीची भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा शिव को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान और देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा कि आप लोगों का प्रयास बेकार है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीची मुनि की स्तुति करने लगे। राजा शिव ने भी दीनता से मुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीची ने उन पर कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर को याद कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीची को प्रणाम कर शिव अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक चले गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। नारद जी बोले, हे महाभाग, आप मुझे वह चरित्र सुनाइए कि जब महावीर वीरभद्र दक्ष का विध्वंस कर कैलाश को गए तो क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि सब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी पूरा होए। तब विष्णु जी को याद करते ही मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ में पहुंचा और विष्णु जी की स्तुति करी तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनके चरण पकड़ लो और उन्हें प्रसन्न करो, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को तैयार हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वटवृक्ष के पास पहुँचे जहाँ दिव्य योगों से सेवित शेष शिव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने बार बार प्रणाम कर उनकी अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दयासागर, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूरा करें। भक्त देवता की पहले जैसी आंखें हो जाए, यजमान जीवित हो, उषा के दांत हो जाए और भृगु की दाढ़ी फिर से पहले के समान ठीक हो जाए। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ मिले। हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर पड़े। तो भगवान शंकर बोले, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया है, लेकिन जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा होता ही है।
दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतः उसका बकरे की तरह सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे और पूषा के टूटे हुए दांत ठीक हो जाएंगे और यजमान दिए हुए यज्ञ के भाग का उपभोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोध तो भृगु फिर बकरे सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे और सभी अर्धव्यू प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचरपति सम्राट शंकर मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देवर्षियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ की कनखन नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ शुरू किया था। उस समय भगवान शंकर ने वहाँ पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ को देखा और देखा कि स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि धृति सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की दशा देखकर वीरभद्र को बुलाकर भगवान शंकर ने हंसकर उनसे कहा कि हे महाभाव वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने जल्दी दे दिया। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का वह मृतक शरीर लाओ कि जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देखकर शिवजी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? तो वीरभद्र ने कहा, इसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया है। शिवजी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने पहले ही कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और जो ही कृपा दृष्टि से देखा तो वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्न मन से भगवान शंकर को देखा और उसका हृदय निर्मल हो गया। जो उसके हृदय में मैल भरा हुआ था वह साफ हो गया। फिर जो ही कल्याणकारक भगवान शिव जी की विनम्र भाव से स्तुति करी उसने, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों के साथ भगवान शंकर की स्तुति करी। स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखा और दक्ष से कहा कि हे प्रजापति दक्ष, सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और इससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। यह कर्म प्राय मनुष्य मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर। तू यह जान ले कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के श्राप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुख कारक वचनों से वहाँ से देवता और मुनि प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति करी थी भगवान शंकर ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूरा किया। सब देवताओं को यथा योग्य उसका भाग मिला। शिव जी को भी उसका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधिपूर्वक ऋतुजों द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को समापन कराया। परम शंकर की कृपा से यज्ञ पूरा हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पा शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर वे भी अपने गणों को साथ ले कैलाश पर्वत चले गए। इस चरित्र को पढ़ने और सुनने वाला
ज्ञानी बनता है और उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप करके भगवान शिव को प्राप्त किया। इति श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंडम। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।